मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे। मैं आज आप लोगों के समक्ष जो भारतीय संस्कार है षष्ठ पाठ आपके पाठ्य पुस्तक विषम भाग 2 में कक्षा 10वीं की पुस्तक है, उसमें हम भारतीय संस्कार का संपूर्ण अर्थ सहित वाचन आपके सामने प्रस्तुत किए। आपसे निवेदन है आप उस वीडियो को अवश्य देखें। वीडियो को अंत तक देखने के बाद मित्रों आप अवलोकन करें जिस प्रकार से हमने पढ़ाए हैं और जिस प्रकार से आप वाचन किए हैं उसमें क्या अंतर है, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वह हम बताए हैं। तो आपसे निवेदन है आप वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपके मन में कोई विचार है, कोई सुझाव है या कोई प्रश्न है तो वह कमेंट के माध्यम से आप अवश्य पूछें। आप हमारे वीडियोज को व्याकरण और बुक का जितना भी वीडियोज आपको मिल रहा है वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें। मित्रों, आइए देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए यह भारतीय संस्कार महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस बार हमने प्रश्नों को लिखा है, प्रश्नों का संग्रह है और इधर मैंने उत्तरों को लिखा है। आइए, पहला प्रश्न है, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है। उपादान का अर्थ है मित्रों, क्या हमें भारतीय दर्शन में सबसे जो महत्वपूर्ण है क्या चीज है, तो यह है संस्कार। दूसरा प्रश्न है, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो है संस्कार। तीसरा प्रश्न है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो संस्कारों से। मित्रों, प्राचीन संस्कृति की जब बात आती है तो हमें वेदों पुराण और गुरुकुल जो शिष्य गुरुकुल परंपरा थी उसका हमें याद आता है। किस प्रकार गुरु शिष्य से विद्या लेते थे, वेदों का ज्ञान लेते थे, संस्कारवान बनते थे। गुरु जो है वेद पुराण के साथ साथ आत्म तत्व का भी विद्या देते थे। किस तरह हमें परिवार में ढलना है, किस तरह समाज में रहना है, किस तरह जीवन को जीना है, यह हमें संस्कार सिखाता है। मित्रों, आइए चौथा जो प्रश्न है, भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है। जो भारतीय दर्शन है उसका मुख्य स्रोत है संस्कार। पांचवा जो प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है, तो संस्कारों में भारतीय संस्कृति की परिचय दिखाई पड़ता है। वर्तमान में भी आप देख सकते हैं जो भारतीय पर्व त्योहार है, भारतीय वेशभूषा है, जो भारतीय है, वर्तमान में भारत की बात हो रही है, भारतीय संस्कृति की। तो अब आजकल तो विदेशी रहन सहन भी अपनाने लगे हैं, लेकिन भारतीय जो संस्कृति है इसका परिचय दिखाई पड़ता है संस्कारों से। छठा जो प्रश्न है, संस्कार के कितने विधि या प्रकार है। जो संस्कार के विधि या प्रकार या भाग है वह 5 है। सातवां प्रश्न है, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। जो शिशु जन्म लेता है उससे जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो 3। जन्म से पूर्व यानी माता के गर्भ में जो संस्कार होंगे वह 3 है। 8वां प्रश्न है, शिवंतोनयन संस्कार है जन्म से पूर्व वाला। जन्म से पूर्व वाला जो संस्कार है वह 3 है। कौन कौन से मित्रों, गर्भाधान, श्रीमंतोनयन और पुष्पवसन। ये जो जन्म से पहले 3 संस्कार है वह जन्म से पहले जो 3 संस्कार उसका नाम बताया आपको हम। आइए अब 9वां जो प्रश्न है उसे देखते हैं, गर्भाधारण किस संस्कार में होता है। जो गर्भाधारण होता है वह जन्म से पूर्व वाला संस्कार में होता है। इसमें जो है माता शिशु की रक्षा के लिए यह संस्कार करती है, उसकी कुशलता के लिए ऐसा संस्कार होता है। जो भी जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं वह शिशु के लिए, शिशु की गर्भ की रक्षा के लिए और जो माता कुशल मंगल हो उसके लिए यह संस्कार जन्म से पहले होता है। 10वां प्रश्न है, बचपन में कितने संस्कार होते हैं।
जो शैशव काल का समय है बचपन में, उसमें होते हैं 6 संस्कार। 11वां प्रश्न है, नामकरण किस संस्कार में होता है? जो नामकरण होता है वह बचपन में यानी शैशव अवस्था का संस्कार है नामकरण। मित्रों 12वां जो प्रश्न है, चूड़ा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत आता है? तो शैशव काल संस्कार के अंतर्गत चूड़ा कर्म संस्कार आता है। तो जो बचपन का यानी शैशव काल का संस्कार है वह 6 है। आगे हम इसका विस्तृत जानकारी भी लेंगे। 13वां जो प्रश्न है, शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? जो शिक्षा संबंधी संस्कार होते हैं, विद्यार्थी के जीवन में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। तो शिक्षा संबंधी जो संस्कार होते हैं वह होते हैं 5। 14वां प्रश्न है, केशांत किस प्रकार का संस्कार है? यह जो केशांत है किस प्रकार का संस्कार है? तो शिक्षा संबंधी संस्कार। शिक्षा संबंधी संस्कार में का 5 प्रकार होता है, इसमें केशांत भी एक प्रकार का संस्कार है। 15वां क्वेश्चन है, शिक्षा संस्कार का अंतिम संस्कार कौन है? जो शिक्षा संस्कार है उसका अंतिम संस्कार पूछ रहा है। जो शिक्षा संस्कार है उसका 5 भाग होता है और अंतिम जो संस्कार है शिक्षा का वह है केशांत संस्कार। तो इतना हम क्वेश्चन देखे, आइए इससे आगे देखते हैं। आइए 16वां क्वेश्चन देखने से पहले आप इन क्वेश्चनों को जो भी वीडियोज मिलते हैं उसे आप रोक कर कॉपी में नोट कर लें। वाचन का वीडियो को आप रोक कर वाचन करें, प्रयास करें जो मेरा शुद्धता हम अच्छा से पढ़ सके, क्वेश्चनों को समझे, क्योंकि आपका भविष्य है मित्रों परीक्षाओं में निर्भर। आइए देखते हैं 16वां प्रश्न, गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं? तो घर ले जाते हैं। मित्रों आप कहिएगा ये कैसा प्रश्न है? प्रश्न पाठ के आधार पर बताया गया है। जब यज्ञोपवीत यानी उपनयन हो जाता है शिष्य का, तो गुरु जो है शिष्य को घर ले जाते हैं। गुरु का घर गुरुकुल होता है। प्राचीन शिक्षा जो थी उसमें गुरु के घर पर ही रहकर शिष्य को अध्ययन करना पड़ता था। 17वां क्वेश्चन है, शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं? तो शिष्य। शिष्य जो गुरु के घर पर रहते हैं विभिन्न प्रकार के नियमों का पालन करते हैं। किस तरह से गुरु आदेश देते हैं, कौन सा आदेश का किस तरह से पालन किया जाए, इत्यादि नियम है उसमें। आइए 18वां जो प्रश्न है, प्राचीन काल के शिष्य को क्या देकर घर भेजते हैं? तो गुरु जो है शिष्य को क्या देकर घर भेजते हैं? तो उपदेश, ना कोई वस्तु समझ ले मित्रों। जो गुरु है वह उपदेश देकर घर भेजते हैं। और 20वां जो प्रश्न है, भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर गुरु शिष्य को क्या देकर घर भेजते हैं? तो उपदेश जो देते हैं इसमें उसका पाठ के आधार पर बताना है क्या उपदेश देते हैं। सत्यम वद, गुरु शिष्य को बताते हैं सदा सत्य बोलो। सत्य बोलने से तुम्हारा अंतर आत्मा की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। धर्म के अनुसार चलो। जो धर्म कह रहा है वह हमें करना है। 21वां प्रश्न है, गृहस्थ संस्कार है। जो गृहस्थ जीवन का संस्कार है वह है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार कौन सा संस्कार है? गृहस्थ संस्कार। 22वां प्रश्न है, विवाह संस्कार में कौन कौन से विधि होते हैं? तो मंडप निर्माण, पानी ग्रह, सिंदूरदान इत्यादि बहुत सारे विवाह संस्कार में नियम विधि होती है। आप देखे भी होंगे विवाह संस्कार में तरह तरह की विधि होती है, उसमें भी आप पढ़ ले, ध्यान में रखें। 23वां प्रश्न है, मृत्यु के बाद का संस्कार को क्या कहते हैं? जो मृत्यु के बाद का संस्कार है उसे अंत्येष्टि कहते हैं। इसे दाह कर्म के नाम से भी जाना जाता है। 24वां प्रश्न है, संस्कार की कुल संख्या है। जो मित्रों संस्कार की कुल संख्या है वह है 16 संस्कार।
मित्रों यह जो 16 संस्कार है यह 5 विधियों में विभाजित है। उसे हम आज संपूर्ण गहराई से उसका अध्ययन करेंगे। तो संस्कार के 5 विधि है, प्रकार है। मित्रों क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम बताए भी हैं, लेकिन यहाँ पे हम कौन सी विधि में कौन कौन से संस्कार आते हैं इसका हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला विधि है जन्म पूर्व संस्कार। जो जन्म से शिशु जब जन्म लेता है उससे पूर्व कितना संस्कार होता है, तो गर्भाधान, पुंसवनम और सीमंतोनयम, यह 3 संस्कार जन्म से पूर्व होता है। शैशव काल में कितने संस्कार होते हैं, तो 6 संस्कार होता है शैशव काल में। जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेदन इत्यादि। शैशव काल में कितना हुआ, 6। शिक्षा काल में 5 संस्कार होते हैं। अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन। तो शिक्षा काल में 5 हो गए। और जो गृहस्थ जीवन है उसमें 1 संस्कार होता है, विवाह संस्कार। और मृत्यु के बाद भी 1 संस्कार होता है, अंत्येष्टि। मित्रों जन्म से पूर्व 3 हुआ, शैशव काल में 6 हुआ, और शिक्षा काल में 5 हुआ, गृहस्थ में 1 हुआ और अंत्येष्टि 1 हुआ। तो कुल हो जाता है 16। 3 + 6 + 5 + 1 + 1, कुल मिलाकर 16। तो 16 संस्कार होते हैं। इतना हमने जाना। आशा करते हैं आपको यह अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।